नमस्कार दोस्तों। कितना ज़रूरी है जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, चाहे वो कॉलम हो, चाहे बीम हो, स्लैब हो, उसको कंपैक्शन करने की। और कंपैक्शन की बात करें तो ज़्यादातर लोग हम देखे हैं कि उसको जो बांस से ऐसे ऐसे खुद मतलब मार मार के उसको कंपैक्शन करते हैं। क्या ये सही तरीका है? यहाँ तक कि कॉलम का कास्टिंग में भी बांस से खींच खींच करके, इसको खींच खींच बोल सकते हैं, आपके भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हम सुने खींच खींच करके, बांस से खींच खींच करके जो है कंक्रीट को कंपैक्शन करते हैं, जिससे हम लोग कंक्रीट डालते हैं वो कॉलम में। आखिर क्या रीज़न है कि कॉन्ट्रैक्टर वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करता? अब बहुत लोग अगर वाइब्रेटर के बारे में नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कंक्रीट वाइब्रेटर होता है जिसका वर्क होता है कंक्रीट को कंपैक्शन करने का। कंक्रीट के अंदर जिस समय हम लोग कंक्रीट पोरिंग करते हैं उसके अंदर जितना भी एयर वॉइड है वो सारा हटा देने का और पूरी अच्छी तरीके से उसको कंपैक्शन हो जाता है। तो क्यों नहीं करता है? तो कुछ इस वीडियो के जरिए जो है आपको बहुत 2-3 ऐसा चीज़ पता चलेगा जिससे क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर वाइब्रेटर का रेफर क्यों नहीं करता है, वो सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। तब चलते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले बता दूं कि कंपैक्शन करने के लिए जो है आप वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे वो आपका रहेगा 3 तरह का वाइब्रेटर होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर, एक होता है डीजल वाइब्रेटर और एक होता है आपका हैंड वाइब्रेटर। हैंड वाइब्रेटर आपको मिल जाएगा 5 से 6 हज़ार रुपये में, और डीजल और आपका इलेक्ट्रिक ये आपका 20-25 हज़ार से प्लस ही पड़ेगा आपका। तो जब भी कभी आप अपने घर बनाने का सोच रहे हैं उस समय ज़रूर से ज़रूर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए कि भाई बिना वाइब्रेटर मशीन का हम कास्टिंग होने नहीं देंगे। अगर कंपैक्शन नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है वो चीज़ आपको आज इस वीडियो के जरिए पता चलेगा। तो चलते हैं हम डायरेक्ट साइट में जहाँ पे घर बन रहा है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने कंपैक्शन नहीं करने से क्या क्या दिक्कतें आई है वो आपको पता चलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका हो गया घर। तो यहाँ पे अब हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया जिस समय कंक्रीट पोरिंग हो रहा था। तो ये है, आपको हम दिखाएंगे एक कॉलम का। ऐसे तो आप नॉर्मली जो है लोग सीढ़ी में वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तब बात करते हैं कॉलम का। देखिए इस कॉलम में जिस समय कास्टिंग हो रहा था उसने क्या किया, वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया। अब पूरा रेनफोर्समेंट देखिए, सरिया पूरा दिख रहा है, और जो कि अब इस कॉलम को देखने से आप समझ पा रहे हैं कितना क्या स्ट्रेंथ ले सकता है। पूरा होलो टाइप जिसको हम लोग हनीकम कहते हैं। देखिए इसमें यहाँ एक बहुत बड़ा जो होल भी है, क्या बोलेंगे। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि और ये पूरा रेनफोर्समेंट भी आपका पूरा दिख रहा है, इसमें क्या स्ट्रेंथ रहेगा। अब यही सब काम को कॉन्ट्रैक्टर छुपाने के लिए क्या करता है कि जैसे आया उसमें सीमेंट और मसाला बना करके बालू का उसको घिस के कर देता है, जो कि वो एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं मिल पाता है। तो यही सब वजह है। अब इसका स्ट्रेंथ देखिए कितना कम हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए इसमें बहुत सारे रीज़न है। अगर हम रीज़न की बात करें तो पहला क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर जिस हिसाब से अगर वो आपको पर स्क्वायर फीट रेट मांगा है, पर्याप्त पैसा देते हैं, तब तो वो खुशी खुशी आपका अच्छा से काम करके देगा। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं उतना, तब वो जो है थूक पॉलिश टाइप का काम करके देगा। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की भी। देखिए क्या है कि जब वो शटरिंग करता है तो शटरिंग के समय वो जो है इस तरह का बोर्ड इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे क्या करता है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट भी नहीं देता है। क्योंकि अब वाइब्रेटर अगर जब इसमें मारेगा तो उस समय क्या होगा कि वो बहुत वाइब्रेशन के कारण जो है ये पूरा खुल जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करता है उस चीज़ से बचने के लिए बस जो है आपका ऐसे शटरिंग कर देगा, और बांस से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बांस से पूरा खींच खींच करके उसको कंपैक्शन करेगा। अब उसमें क्या होता है कि भाई कहीं ना कहीं बीच में आपका होलो हो गया, और वो स्ट्रेंथ मतलब जो घर ज़्यादा दिन टिकना चाहिए, ज़्यादा रहना, मजबूत होना चाहिए, वो उतना हो नहीं पाता है। आप देख रहे हैं कि सारा कॉलम का वही हाल है। क्या ये सही है? क्या ये बिल्कुल से बिल्कुल गलत है। सरिया दिख रहा है, कंक्रीट दिख रहा है, पूरा अच्छा से कंपैक्शन नहीं हुआ है। तो भाई आप ज़िंदगी भर का कमाई का पूंजी आप अपने घर में लगा रहे हैं, तो ऐसा काम क्यों करवाना है? मान लो ही अगर वो 2 पैसा 5 पैसा ज़्यादा लगे, लेकिन आप कंक्रीट जब डालेंगे उस समय उसका कंपैक्शन अच्छी तरीके से कर देना,
और नॉर्मली आप देख अब आप तो अगर हमेशा साइट में नहीं रहते हैं, जिस समय ये लोग डिशटरिंग करता है, कॉलम जब कास्टिंग हो गया, डिशटरिंग किया, उस समय ये लोग क्या करता है, काम को छुपाने के लिए क्या करेगा, आप उसमें जो है पूरी जो है मसाला बना करके सीमेंट और सैंड का पूरा जब पोत देगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब आप आपको इसमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई कि कहाँ पे जो है ये हनीकम आया था। तो इस कोना में पूरा हनीकम आया हुआ था, लेकिन उसको जो है पूरा मिला देगा, पूरा प्लेन नहीं दिख रहा है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा हो गया आपका थूक पॉलिश काम, जो कि पूरा स्ट्रेंथ आपका इसमें अच्छा सा आएगा नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप जिनको भी काम दिए हैं, अगर वो उनको ज़रूर बोलिए, खास करके कॉलम कास्टिंग के समय में, क्योंकि सारा लोड आपका कॉलम होते हुए फाउंडेशन पे जाएगा। कॉलम अगर मजबूत नहीं रहेगा तो आपको जो है कभी भी जो है कभी स्लैब करेक्ट दिखेगा, कभी वाल करेक्ट दिखेगा, कभी बीम करेक्ट दिखेगा। इस सब तरह का समस्या आपको सामना करना पड़ सकता है। और हनीकम, इनकेस अगर हनीकम आ जाता है तो उसका रिपेयर करने का भी केमिकल अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप जो है हनीकम रिपेयर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कॉलम को लेकर के, तो कॉलम जो है हमेशा आपको जो है अच्छी तरह से कास्टिंग करना ही है। और ध्यान ये भी देना है कि भाई आपको जब भी कभी कास्टिंग हो तो आप साइट में रहे और उसको बोलिए। अगर वो कभी बोले कि भाई करंट नहीं, लाइन नहीं है तो भाई आप डीजल वाला वाइब्रेटर इस्तेमाल कीजिए, डीजल वाइब्रेटर से उसको कीजिए, कंप्रेक्शन कीजिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। और शटरिंग इसके लिए, देखिए शटरिंग इसके लिए आपको मजबूती से करना पड़ेगा। ऐसे जो आप सिर्फ जो चारों साइड से लगा दिए बस कांटी मार दे, उस शटरिंग से काम नहीं चलेगा। आपको चारों साइड से सपोर्ट भी देना पड़ेगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, तब जा करके। और यही सब चीज़ से काम लेंदी ना हो जाए, ज़्यादा लेबर ना लग जाए, यही सब काम से बचने के लिए वो लोग क्या करता है कि बस बांस से खींच करके जो है घर बनाता है। और जब भी कभी आप उसको बोलिएगा भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोलेगी हम तो इतना घर बनाए हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो यही एक सबसे बड़ी मजबूरी, किसी भी आदमी को अगर कुछ काम को लेकर के आप समझाइएगा तो अपना पूरा हिस्ट्री बताएगा, हम तो इतना काम किए, इतना साल का एक्सपीरियंस है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन होता है भाई, इतना साल से आप काम के एक्सपीरियंस के भाई, तो हनीकम कैसे निकल गया, कॉलम ऐसा क्यों दिख रहा है? हम बस यही सवाल पूछना चाह रहे हैं, और आप भी पूछिए। और उसका रिपेयर जो है कभी भी ये मोटर से मत कीजिए, सीमेंट और ये बालू मिलाकर का, मोटर से मसाला मिला करके हमेशा उसका जो है केमिकल रिपेयरिंग होता है, उस हिसाब से कीजिए, तब जा कर के आपका मजबूती बना रहेगा कॉलम का। तो दोस्तों ये था आपका एक कंपैक्शन कितना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तब, अगर कर दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।